सब्सक्राइब कीजिए सुहेल कंप्यूटर चैनल को और बेल आइकॉन के बटन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुहेल फारूक। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुहेल कंप्यूटर्स। बहुत से कस्टमर ने डिमांड की थी कि डेल कंपनी के इंस्पायरॉन सीरीज़ कंप्यूटर का रिव्यू करें, तो आज की वीडियो में डेल कंपनी के इंस्पायरॉन सीरीज़ सीपीयू का फुल रिव्यू करेंगे। इंस्पायरॉन सीरीज़ का ये सीपीयू डिफरेंट पर्पज़ पे यूज़ होता है, डेट्स लाइक होम यूज़, ऑफिस यूज़, गेमिंग यूज़। इंस्पायरॉन सीरीज़ के इस सीपीयू का मॉडल नंबर क्या है और इसकी स्पेक्स क्या है, वो सब कुछ हम आपको वीडियो में बताएंगे। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, ताकि आपको इस सिस्टम के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, डेल कंपनी के इंस्पायरॉन सीरीज सीपीयू का फ्रंट व्यू आपके सामने है। सबसे पहले ये देखेंगे, ये बहुत ही गुड लुकिंग है। इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत आउट क्लास है। कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसकी मैन्युफैक्चर की हुई है। सबसे पहले ये देखेंगे, इसके फ्रंट के ऊपर जो मटेरियल कंपनी ने यूज़ किया है वो बहुत ही शाइनी है, जिसकी वजह से इसकी जो लुक है वो बहुत ही आउट क्लास है। अब बात करते हैं कि इस सिस्टम का मॉडल नंबर क्या है। दोस्तों, डेल के इस सिस्टम का मॉडल नंबर है इंस्पायरॉन 660। दोस्तों, डेल इंस्पायरॉन 660 सीपीयू का फ्रंट व्यू आपके सामने है। सबसे पहले इसके ऊपर कुछ ऑप्शन है, उनके बारे में बात करते हैं। ये देखें, यहाँ पर डेल का जेन्युइन मोनोग्राम है। ये बहुत ही खूबसूरत दिलकश तरीके से कंपनी ने डिज़ाइन किया है। इसके नीचे एक पावर बटन है। इस पावर बटन के नीचे जो है आपको एक एलईडी नज़र आ रही है। जब इस पावर बटन को आप ऑन करेंगे तो ये एलईडी रोशन होगी। इंस्पायरॉन सीरीज़ के सीपीयू के अंदर डीवीडी राइटर भी इंस्टॉल्ड है और इसका फ्रंट पैनल भी है। ये देखेंगे, इसके टॉप के ऊपर ये इसकी जैकेट है। इसके अंदर आपका डीवीडी राइटर लगा हुआ है, इसको सुपर कॉम्बो भी कहते हैं। ये इसके सेकंड पे आप एक्स्ट्रा डीवीडी राइटर लगा सकते हैं। इसके अलावा ये देखेंगे, ये इसका फ्रंट पैनल है। यहाँ पर 2 अदद यूएसबी पोर्ट आपको मिलती हैं। एक माइक्रोफोन की पोर्ट है, एक हेडफोन की पोर्ट है। इसके अलावा एसडी कार्ड की जैकेट है। डायरेक्ट कार्ड रीडर इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। अगर आप अपने कैमरे का कार्ड इसमें आप लगाकर अपना डाटा कॉपी करना चाहते हैं अपने सीपीयू में, तो ईजिली ये आपका काम करेगा। अब इसके डीवीडी राइटर खोलने का तरीका मैं आपको बता दूंगी। इसके टॉप के ऊपर ये देखेंगे, यहाँ पर बटन है। ये बटन मेंशन है, आप इसको पुश करेंगे तो डीवीडी राइटर जो उसकी ट्रे है बाहर आ जाएगी। डेल इंस्पायरॉन 660 सीपीयू का ये बैक व्यू है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको PSU यानी कि पावर सप्लाई नज़र आ रही है। ये यहाँ पर आपकी पावर केबल लगेगी। इसके अलावा ये इसके कुछ ऑप्शन हैं, उनके बारे में आपको डिटेल देते हैं। ये देखेंगे, यहाँ पर भी इसका मॉडल नंबर मेंशन है, इंस्पायरॉन 660। यहाँ पर 2 अदर यूएसबी पोर्ट हैं, 2.0 की इथरनेट पोर्ट है, लैन पोर्ट भी इसे कहते हैं। इसके अलावा ब्लू कलर की 4 पोर्ट आपको यूएसबी की 3.0 की नज़र आ रही हैं। 2.0 में जो यूएसबी पोर्ट होती है वो ब्लैक कलर की होती है, 3.0 में ब्लू कलर होती है। ये वाहिद सिस्टम है जिसकी बैक साइड पे आपको 3.0 की पोर्ट भी मिलेंगी। इसके अलावा इसके अंदर एक और मज़ीद ऑप्शन है, ये HDMI पोर्ट। बहुत कम सिस्टम आते हैं जिनमें बिल्टन HDMI की पोर्ट होती है, नहीं तो ज़्यादातर जो है HDMI पोर्ट बिल्टन इंस्टॉल नहीं होती। इसके अलावा VGA पोर्ट है। यहाँ पर आपका माइक्रोफोन और ऑडियो इन और आउट के ऑप्शन मौजूद हैं। ये इस सिस्टम का जो है कूलिंग सिस्टम है, जो इस सिस्टम की हीट जो है वो एग्जॉस्ट करता है। दोस्तों, डेल इंस्पायरॉन 660 सीपीयू का इंटरनल व्यू आपको दिखाते हैं। उसके लिए ये देखेंगे, यहाँ पर इसके साइड के ऊपर इसको कवर खोलने का तरीका आपको बताते हैं। आपने इस तरह इसको पुश करना है और इसका कवर जो है ओपन हो जाएगा। दोस्तों, इंस्पायरॉन सीरीज़ के इस सिस्टम का इंटरनल व्यू आपके सामने है। सबसे पहले ये देखें, कंपनी ने जो इसकी फ़िटिंग की है वो बहुत ही आउट क्लास की हुई। इसकी जो केबलिंग की फ़िटिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब बात करते हैं इसके मदरबोर्ड के बारे में। इस सिस्टम का जो मदरबोर्ड है उसका मॉडल नंबर है इंटेल B75 एक्सप्रेस, यानी इंटेल B75 एक्सप्रेस चिपसेट इस मदरबोर्ड का जो नंबर है। ये इस सिस्टम का हीटसिंग फ़ैन है। इस हीटसिंग फ़ैन के नीचे जो है प्रोसेसर इंस्टॉल होता है। ये फ़ैन और इसका जो हीट सिंक है ये प्रोसेसर को थर्मल करने में बहुत ज़्यादा काम करता है। इसके अंदर जो इस वक्त जेन्युइन इंस्टॉल्ड प्रोसेसर है वो इंटेल Core i3 थर्ड जनरेशन का है, जिसकी सीरीज़ है 3220, जिसकी बस स्पीड है 3.3 गीगाहर्ट्ज़। इस मदरबोर्ड के अंदर एक ख़ास बात है कि ये एक इंटेल Core i3 थर्ड जनरेशन, इंटेल Core i5 थर्ड जनरेशन और इंटेल Core i7 थर्ड जनरेशन के प्रोसेसर सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं सिस्टम के अंदर जो रैम इंस्टॉल्ड है उसके बारे में। इस वक्त 4GB DDR3 की रैम इस सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है। 2GB के 2 मॉड्यूल जो हैं इस सिस्टम में लगे हुए हैं। इस सिस्टम में मैक्सिमम जो सपोर्ट है वो 16GB तक है, यानी आप 8GB के 2 मॉड्यूल जो है इस सिस्टम में लगाकर 16GB तक रैम इजीली सपोर्ट करवा सकते हैं। ये सिस्टम में PCI Express स्लॉट है। इस स्लॉट के ऊपर आप अपना गेमिंग कार्ड
और ग्राफिक कार्ड, गेमिंग कार्ड कह लें या ग्राफिक कार्ड कह लें, एक ही चीज़ है। वो आप लगाकर इसमें हैवी से हैवी गेमें आप चला सकते हैं। इसके अलावा ये इसके 3 जो है आपको स्लॉट नज़र आ रही होंगी, मिनी पीसीआई ये स्लॉट कहलाती हैं। इनके अंदर आप गीगाबाइट के लैन कार्ड, अपना वाईफाई कार्ड, टीवी ट्यूनर कार्ड, कुछ भी चीज़ें एक्सटर्नल यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सिस्टम का मदरबोर्ड सेल है। ये सिस्टम में ख़ास अहमियत रखता है, सिस्टम की डेट एंड टाइम को सेव करता है। इस सिस्टम के अंदर एक ख़ास बात है कि इस सिस्टम के अंदर ये देखेंगे यहाँ पर वाईफाई इंस्टॉल्ड है। ये वाईफाई जो है किसी भी सिस्टम में नहीं आती, बहुत कम सिस्टम है जिनमें बिल्ट इन वाईफाई आती है, लेकिन ये सिस्टम की ख़ास बात है कि इसके अंदर इस वक्त बिल्ट इन वाईफाई इंस्टॉल्ड है। ये सिस्टम की साटा पोर्ट्स हैं। इस सिस्टम के अंदर जो है इस वक्त 4 अदर साटा पोर्ट मौजूद हैं, जिनमें 2 जो हैं वो फुल हैं, एक पे डीवीडी राइटर लगा हुआ है और एक पर एचडीडी हार्ड ड्राइव लगी हुई है। आप इस सिस्टम में 3 हार्ड ड्राइव इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सिस्टम में हार्ड ड्राइव इंस्टॉल्ड है, ये साटा हार्ड ड्राइव है। इस वक्त 250 GB हार्ड ड्राइव इंस्टॉल्ड है। इस सिस्टम में आप 1 TB, 2 TB, उसके अलावा 4 TB, 8 TB जितनी भी हार्ड ड्राइव लगाएंगे ये सिस्टम इजीली उसको सपोर्ट करेगा। इसके अलावा आप अगर SSD हार्ड ड्राइव इसमें लगाना चाहते हैं तो SSD हार्ड ड्राइव भी ये सिस्टम सपोर्ट करता है। ये देखें कि यहाँ पर आपको एक एक्सटर्नल ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा हार्ड लगा सकते हैं। इसके अलावा दूसरी साइड के ऊपर आपको केस नज़र आ रहा होगा, इसमें भी आप हार्ड ड्राइव इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सिस्टम का डीवीडी राइटर इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा आप इसके नीचे देखेंगे यहाँ पर एक्सटर्नल डीवीडी राइटर लगने की भी जगह मौजूद है। दोस्तों अब बात करते हैं इस सिस्टम की पावर सप्लाई के बारे में। इस सिस्टम की पावर सप्लाई डेल कंपनी की जेन्युइन पावर सप्लाई है। ये बहुत ही आउट क्लास पावर सप्लाई है। इसके जो मैक्सिमम वाट है वो 300 वाट है। ये आपके सामने आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि ये 300 वाट की सप्लाई है। पावर सप्लाई के अंदर एक ख़ास बात है कि इस पावर सप्लाई में जो मदरबोर्ड के अंदर कनेक्टर लगना है वो 24 पिन का। बहुत से मेरे व्यूवर जो मेरी वीडियो देखते हैं उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि कोई ऐसा डेल का सिस्टम बताएं इस सीरीज़ में जिसके अंदर 24 पिन पावर कनेक्टर की सप्लाई लगती हो। तो ये सिस्टम जो है डेल इंस्पायरॉन 660, इसके अंदर 24 पिन की पावर सप्लाई लगती है। इस सिस्टम की ये ख़ास बात है कि अगर आप इस सिस्टम में गेमिंग करते हैं और हैवी ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो इसकी आप PSU यानी पावर सप्लाई को अपग्रेड कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले दोस्तों के साथ शेयर हो। इसके अलावा जो दोस्त इसको ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी हर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।